ईरान और इजराइल दोनों इंडिया के दोस्त हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिससे इजराइल बम मार के डिस्ट्रॉय कर देता है और इंडिया उसे कुछ नहीं कर पाता है। ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। इसमें इंडिया ने कई सौ करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। चाइना और पाकिस्तान मिलकर सीपीसी और ग्वादर पोर्ट बना रहे, जिसका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव है इंडिया के ट्रेड को चोक कर देना। चाबहार पोर्ट इसका सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन था। इसका यूज करके इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर देता और सीधे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में अपना एक्सेस पा लेता। इससे इंडिया का ट्रेड भी बढ़ता और सेफ्टी भी बनी रहती। चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि पीएम मोदी ने इसे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गोल्डन गेट कहा था। कल भारत के दोस्त इजराइल ने चाबहार पोर्ट को उड़ा दिया, वो भी तब जब 2 दिनों पहले पीएम मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू से मिलकर आए थे और नेतन्याहू ने उनको अवार्ड भी दिया था और उनकी हग डिप्लोमेसी, गले मिलकर डिप्लोमेसी की तारीफ भी की थी। लेकिन फिर भी इजराइल ने चाबहार पर बम मार दिया। 2014 के बाद से इसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं। हम खुद को ग्लोबल पावर तब कहते जब इस वॉर सिचुएशन में भी हम अपना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर पाते, उसे बचा पाते, दोनों देशों को कन्विंस कर पाते कि भाई आप आपस में लड़ रहे हो लड़ो, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। लेकिन वो करने में हम 100% फेल हो गए और इसकी परवाह किसी को नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुबह से टेलीकॉम मिनिस्टर बनकर टेलीफोन खेल रहे हैं, दुनिया के लोगों को फ़ोन करके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैप्पी बर्थडे विश करने में ही लगे हुए हैं। 2014 के बाद से इसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं, जो मेरे हिसाब से एक फेलियर है। आप क्या सोचते हैं बताइए।